Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. Hello guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel Sadia makeup videos, and I hope you guys are doing well. Alhamdulillah, I'm fine too. And welcome to my channel. This is me Sadia. If you're new here, so welcome to my channel, and if you're returning subscriber, welcome back to my channel. So guys, आज है हमारा day 6. yes day 6 है, and day 6 पे मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ क्रिएट किया जाए ये प्यारा सा ऑरेंज कलर का आई मेकअप ट्यूटोरियल, एंड आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल सो यू डोंट मिस माय वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो मैं आपके साथ आई मेकअप क्रिएट करने लगी हूँ वो है ऑरेंज कलर की, यानी कि पीच बहुत खूबसूरत ये आई मेकअप कलर लुक है। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ क्रिएट किया जाए ताकि आप जो हो बहुत ईज़िली जो है इसको क्रिएट कर सकें, और बहुत ही सिंपल इसके स्टेप हैं। सो यहाँ पे जो है मैंने कंसीलर लिया है जो कि एसेंस का ही है, और इसको मैंने अप्लाई किया है अपनी आईलेट एरिया पे एंड अपनी आईब्रोज के ऊपर की साइड को, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हमने इसको ब्लेंड कर दिया है। सो आज जो है मेरा डे 6 था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ सारा जो है इजी में ही शेयर किया जाए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद इंशाल्लाह जब हमारे सारे डे 7 तक के जब फिनिश हो जाएंगे ना, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ हैवी मेकअप ट्यूटोरियल भी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपनी अपनी आईलेट एरिया को सेट कर लिया है ताकि जब हम आई मेकअप करें तो वो अच्छे से सेट रहे। प्लस यहाँ पे मैं आईब्रोज सेट करने लगी हूँ। आईब्रोज बनाए हैं मैंने, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है BDB यानी कि $billion ब्रो की आईब्रोज जेल है, वो यूज़ की है। और यहाँ पे अगेन हमारी पाकिस्तानी मेकअप की आई शेडो पैलेट जो कि ग्लैमरस फेस है, और इसमें से मैं ले दी थी ये ऑरेंज कलर का शेड। ये मैंने अपनी फेस लाइन एरिया के ऊपर अप्लाई किया है, और एक फ्लफी सा ब्लेंडिंग ब्रश है, उसकी हेल्प से हमने इसे ब्लेंड करना है एंड ब्लेंड ही करना है। जी हाँ, इसे हमने ब्लेंड करना है बहुत ही अच्छे तरीके से ताकि ये जो है ना सेट हो जाए हमारी आईलेट एरिया पे। एंड प्लस मैंने इसको ले जाके अपने आउटर कॉर्नर का जो एरिया है वहाँ पे भी सेट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं किस तरह से ब्रश की हेल्प से जो है इसको स्प्रेड कर रही हूँ, यानी कि फैला रही हूँ, एंड ताकि वो देखिए आप ये आईलेट एरिया पे भी जो है ना मेरा जो शेड है वो आ चुके हैं, यानी कि हमने सब आईलेट एरिया के ऊपर भी इसको अप्लाई करना है, और आउटर कॉर्नर का जो एरिया है वहाँ पे भी ले जाके मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड किया है। आप जब आउटर कॉर्नर की साइड को जाए ना तो उसको अच्छे से सर्कल मोशन में अप्लाई करें। तो यहाँ पे जब आप देख सकते हैं ये जो हमारी ब्रो बोन का एरिया है इस साइड को ये इतना बचना चाहिए। एंड यहाँ पे जो है मैं हाईलाइटर पहले अप्लाई करूँगी ब्रो बोन पे, और इसी पैलेट में से सेम मैंने ये लिया है सिल्वर कलर का शेड, और इसको मैंने अप्लाई किया है अपनी ब्रो बोन की एरिया पे। ये जो शेड है ये इतना पिगमेंटेड नहीं था, मुझे इतना मज़ा नहीं आया इसको अप्लाई करने में, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है अपनी वीडियोस में कि कुछ शेड्स के बहुत अच्छे हैं और कुछ ऐसे हैं चंकी से कि आप जब अप्लाई करो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे गिर रहे हों वो। एनीवेज, अब यहाँ पे जो है मैं ये ऑरेंज कलर का शेड लूँगी और इसको हमने अप्लाई करना है अपनी आईलेट एरिया पे। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की थी कि मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँ, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। अप्लाई तो हो गया था ये, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो फिंगर टिप्स की हेल्प से अप्लाई करके देखते हैं कि हाउ इज़ वर्क। एंड फिंगर टिप्स की हेल्प से जो है ना बहुत अच्छा ये अप्लाई हुआ, अभी भी बुरा नहीं था, यानी कि ये अच्छे से सेट हो गया था। विदाउट वाटर जो है ना मैंने इसको सेट किया था, बट जब मैंने फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको अप्लाई किया सो इट्स वर्क वेरी वेल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अभी इस ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ। मैंने कोई भी अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप जो हो सही तरीके से सब कुछ चीज़ें समझें, एंड एक एक चीज़ जो है ना मैं आपको डिटेल में बताऊँ कि किस तरह से आपने ये करना है। बहुत ईजी मेकअप लुक है, आपको इसमें कुछ ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे जो है मैं ये लूँगी ब्राउन कलर का शेड, एंड यहाँ पे मैंने एल्फ का पेंसिल ब्रश लिया है और आउटर कॉर्नर भी हमने बनाना है। अगर आपको स्मोकी आई मेकअप लुक पसंद है और आपको आती नहीं और आप बिगनर्स हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कोई भी इस तरह का पतला सा पेंसिल ब्रश लें, एंड इस तरह से आपने लाइन खींचनी है नीचे की साइड को जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे,
एंड देन आपने इसको इस तरह से वी की ऊपर की साइड को लाइन खींचनी है एंड देन स्लोली स्लोली करके आपने इसको क्रीज लाइन के ऊपर ले जाके सेट कर देना है। ये ब्रश बहुत अच्छा है गाइस, अगर आप बिगनर्स हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी डेफिनेटली एल्फ का पेंसिल ब्रश ट्राई करें। अगर आपके पास एल्फ का पेंसिल ब्रश नहीं मिलता है डोंट वरी, आप कोई भी पतला सा पेंसिल ब्रश यूज़ कर सकते हो। ओके सो यहाँ पे जो है मैं अब ले रही हूँ एक और फ्लफी ब्रश एंड सॉरी इसका नेम नहीं मुझे पता क्योंकि ये मैंने वॉलमार्ट से ख़रीदा था और ये नो नेम है। और मैंने जो है इसको लेके ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से हमारे सारे आई शेडोज जो है ना वो ब्लेंड कर देने। लोअर लैशेस पे भी और यहाँ पे आप देख हमने सकते शेड हैं कि अप्लाई ये करना मैं है बहुत लेकिन अच्छे से डिफरेंट इसको कलर। ब्लेंड कर सॉरी रही मैं हूँ आई और थिंक बहुत फास्ट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, मेरी आदत है, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो अब यहाँ पे मैंने ये ग्रीन कलर का शेड लिया जो बहुत खूबसूरत कलर का था एंड इसको लेके मैंने लोअर लैशेस पे अप्लाई किया एंड आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने लोअर लैशेस पे वाटर लाइन पे कोई भी ब्लैक पेंसिल वगैरह यूज़ नहीं की है अभी। फ़िलहाल मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ और ये इतना खूबसूरत आया था। आई डोंट नो वीडियो में सही से क्यों नहीं नज़र आ रहा है, अदरवाइज ये इतना बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर का एक शेड आया था। तो इसको लेके मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दिया है अपनी लोअर लैशेस के ऊपर एंड देन इसे हमने अच्छे से बस ब्लेंड ही करना है। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों के साथ बताने का कि आप जो हो ईज़िली मेकअप जो है ना वो सीख सको। बहुत ईजी है, 3 स्टेप में है कि यानी कि पहले आपने क्रीज लाइन अप्लाई करनी है, देन उसके बाद आईलिड पे शिमरी शेड कोई भी अप्लाई करो, देन आउटर कॉर्नर आप बनाएं और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। यहाँ पे मैं LA गर्ल का अगेन जेल आईलाइनर पेन ले रही हूँ और इसको लेके मैंने LA गर्ल का ही मेरे पास आईलाइनर ब्रश है, उसकी हेल्प से आईलाइनर सेट करना है। कॉर्नर पे आप जाके देख सकते हैं चेक मार्क करके मैंने इसको अच्छे से आईलिड एरिया की साइड को जहाँ पे हमारी ये एंड होता है यहाँ पे हमने ले जाके इसको बस सेट कर देना है और आईलाइनर जो है ये हमारा डन हो चुका है। ओके सो ये सेम आईलाइनर जो है ना मैंने इसको लेके अप्लाई किया अपनी लोअर लैशेस के ऊपर भी एंड देन वाटर लाइन पे सॉरी अप्लाई किया है और यहाँ पे जो है मैं ले रही हूँ ये वाला पिंक शेड और पिंक शेड लेके मैंने अपनी इनर कॉर्नर की एरिया के ऊपर अप्लाई करना है। मुझे पिंक शेड बहुत खूबसूरत लगा था। सो यहाँ पे जो है हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। मस्कारा मैं अप्लाई करने लगी हूँ जो कि लोअर पोर्शे का है एंड देन इसको लोअर लैशेस पे भी हमने अप्लाई किया है। यहाँ पे आई मेकअप जो हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं अब आई लैशेस अप्लाई कर रही हूँ जो कि 3D मिंक आई लैशेस हैं। बहुत लाइट वेट है इसका और ये मैंने अमेजोन से बाय की थी। मैं आपको लिंक इसका दे दूंगी कि आप कहाँ से परचेज कर सकते हो, अदरवाइज आपको इस तरह की 3D लैशेस जो हैं बहुत ईजिली मार्केट प्लेस पे अवेलेबल हैं। सो या दैट्स ऑल गाइज एंड आई होप कि आपको आज की ये क्विक ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू डोंट मिस माय वीडियो। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।